सब लोग हैंड डाउन कर लो, फिर मैं पूछूंगा किसने क्या क्या किया, ठीक है? पहले हैंड डाउन कर लो अभी सब लोग, मतलब जो लोग ने हैंड रेज किया है। मैं पूछूंगा किसने किया, उसके बाद ही आप लोग को हैंड रेज करना है। हाँ, जिनका आवाज डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मैं ईयरफोन नहीं यूज, मतलब हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ कौन मेरे को बताएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि मतलब। हाँ, आदित्य, आदित्य गहुकर बोल। यस सर। सर मैंने पहले वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो कहाँ से क्या किया मतलब तूने? मैंने पहले वो r माइनस आर कॉस थीटा लिखा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया r/4 प्लस r माइनस आर कॉस थीटा, एंड उसके बेसिस से वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसके बाद? एंड उसके बाद सर्कुलर मोशन का वो फॉर्मूला है, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। उसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है इक्वेट करके। हाँ बिल्कुल राइट। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या किया है, जैसे यहाँ पे सपोज इस टायर यहाँ से निकला, ठीक है? जब इस यहाँ से यहाँ पे निकला और लेट्स से इस पॉइंट पे वो छोड़ता है, ठीक है? मैं मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहिए तो बड़ा इसमें ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से निकला और फिर ये देखिए, ये हेमिस्फीयर है। ऐसा पकड़ लेते कि कुछ कुछ ये एंगल थीटा पे ये जो चीज है छोड़ता है, मतलब एक बॉल, ठीक है? मास एम यहां से, तो ये था इसका इनिशियल पॉइंट, देखो ये था इसका इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। फाइनल इसकी वेलोसिटी लेट्स से यहाँ पे v होगी, बराबर? गाइस समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो, पहले अननोन देखना है, v एंड थीटा, ये दो अननोन है ना। अननोन कितने हैं? v एंड थीटा। अब सपोज यहाँ पे ये जो चीज है, ये रेडियस है r/4, सॉरी ये डिस्टेंस है r/4 और इसकी रेडियस है r। तो सिंपल सी बात है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपन देखेंगे तो आप लोग को पता है ना, सिर्फ ये वाला जो चीज है, ये वाला कितना हो जाएगा? r माइनस आर कॉस थीटा, पढ़ा है ना आप लोग ने? तो अब सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन दो अननोन। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? mg r/4 प्लस, ठीक है, प्लस r1 माइनस कॉस थीटा, बराबर? तो ये हो जाएगा मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले ये चीज लगाओ, ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो mg r/4 प्लस r1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हिच इज हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। मुझे कितने इक्वेशन चाहिए गाइस? इक्वेशन कितने चाहिए आप लोग को? इक्वेशन 2 चाहिए ना? दो इक्वेशन चाहिए। अब दो, दूसरा इक्वेशन क्या होगा मुझे बताओ? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। अब सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में मतलब क्या, एक इक्वेशन क्या होगा सर्कुलर मोशन का भी लगेगा, तो ये mg फोर्स हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसका जो एक्सेलरेशन है विच इज टुवर्ड्स सेंटर, विच इज v स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, r। तो mg का कौन सा कंपोनेंट अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पे गाइस? mg cos थीटा। अब यहाँ पे देखो mg cos थीटा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था ना सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है सारे। सर्कुलर मोशन दिखा तो सर्कुलर मोशन कंसेप्ट लगाओ, वर्क एनर्जी का कंसेप्ट लगाओ। तो mg cos थीटा माइनस n,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस केस में एक चीज है, एज व्हेन ही लीव्स द हेमिस्फीयर, लीव्स मतलब क्या, जैसे इसने यहां से छोड़ा तो इधर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी गाइस? 0। 0 हो गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इन दो चीजों को सॉल्व करो, तुमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। कितना है cos थीटा बेसिकली गाइस इसमें? 5/6। 5/6 है बस। आपको समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, जिसका नहीं हुआ ये इक्वेशन खुद से अभी एक बार वापस करना है आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा। देख मैं रैंडमाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ, रैंडमाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करो। 10-12 हुआ है, जिसका एक बार जिसने किया है वापस फास्ट में एक बार करके देखो। देखो एक बार आपने किया होगा ना, कई सब लोग सुनो, सपोज आपने किया भी होगा, उसके बाद भी सपोज 10-12 हुआ है ना, अभी आपको 3 मिनट देता हूं मैं, 3 मिनट में वापस करने की कोशिश करो क्वेश्चन, और देखो आता है क्या। सर हाँ बोलो। सर प्लीज एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे क्या? मुझको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। किसको? मुझे। क्या क्वेश्चन क्या है सर उन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन क्या है, एक यहाँ से ब्लॉक छोड़ दिया, सुनो यहाँ पे ब्लॉक छोड़ दिया, तो ब्लॉक ऐसे करके जाएगा, और जब ये ब्लॉक यहाँ से निकलेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना इधर। तो इस पॉइंट पे इसका यस रेडियस सर। ऑफ कर्वेचर पूछा है। ओके सर, थैंक यू सर। करो फटाफट करो और बताओ मुझे आंसर क्या आया। अमर, हाँ सर। बाद में क्वेश्चन तू एक्सप्लेन करेगा मुझे। ओके सर। जिसको अनम्यूट होना है हैंड रेज कर लो। गाइज जिन लोगों का क्वेश्चन हुआ है वो लोग भी करोगे, लेकिन फास्ट करोगे, देखोगे कितना फास्ट होता है।
गाइस हुआ लोगों का क्वेश्चन डिस्कस कर लूं? हाँ सर। हाँ, अभी हैंड रेज कर लो, जिनको जिनको आया है हैंड रेज कर लो, मैं बताऊंगा वही करेगा। हाँ सिद्धि तू बता, चल सिद्धि तू बता क्या करेगी। व्हाट सर, मेरे को नया आया है। अगर नहीं आया ना, हाँ तो तेरा हैंड पहले से ही रेज रेज। यस सर। और किसको बोलो, अमर तू बता चल। ओके, तो बेसिक लॉजिक इसका ये है कि जब ये डिटैच होएगा तब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तब इस पे दो फोर्सेस होंगे, ग्रेविटी और mv²/r, क्योंकि ये पेंडुलम के मोशन में था। तो mv²/r ढूंढने के लिए वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा, और वो वेलोसिटी हम लोग को वो टोटल डिफरेंस इन किनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन करके मिलेगा। तो पहले वो अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंस इन हाइट, एक मिनट बता दो क्या था। तो बेसिकली v²2gl/5 आता है। तो फिर अभी हम लोग को अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी एंगल ढूंढना होता है, तो सॉरी एंगल क्या, mv²/r में रेडियस ढूंढना होता है, तो फिर mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा लगाता है। और इधर थीटा हमारा 37 डिग्रीज होता है, क्योंकि अभी ठीक वो है ज्योमेट्री से करता है। ठीक है ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, सही बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, ये पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ, पहले उसको समझो आप। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है देखो, यहाँ पे ये एंगल 53 डिग्री दिया है और ये एंगल 37 डिग्री दिया है, और एक मास यहां से निकला। ठीक है, अब मास यहां से निकला है, तो अब ये मास जब घूमेगा तो इसकी इनिशियल पोजीशन, मास घूम के इधर आया, तो इसकी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी v। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब सिंपल बात है कि मैंने यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको एक तो पहले पता चलना चाहिए कि ये जो चीज है देखो, ये कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये है ना, ये हाइट लोगे ना आप लोग। अब सिंपल यार, ये रेडियस सपोज r है, तो आप लोग को पता है कि ये वाला जो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r cos 53 है। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज ये टोटल वाला डिस्टेंस अपन लेंगे, टोटल वाला डिस्टेंस कितना है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, r, ये भी रेडियस है r। देखिए क्या चीज हो जाएगी, r क्या हो जाएगी, r cos 37। तो r cos 53 कितना होता है, 3r/5। और r cos 37 कितना होता है, 4r/5, बराबर ना। तो बेसिकली ये जो मिला आपको, ये जो हाइट मिली वो क्या मिली, 4r/5 माइनस 3r/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान में रखना, यहाँ पे जब मैं वर्क एनी थ्योरम लगाऊंगा, सिंपल वर्क एनी थ्योरम तो लगाना है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में देखो, पहले तो मैं लगाऊंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गाइस ये थोड़ा सा एक जो आ रहा है ना, ऐसे कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम से ना बोर्ड, अपना लेक्चर के बाद वो आतिफ सर का लेक्चर हुआ, उन्होंने बंद ही नहीं किया है बोर्ड, तो ये बंद नहीं किया तो उन्होंने मतलब पंगा कर दिया। ये तो पहले मेरा आधा लेक्चर भी खा लिया उन्होंने आज, और प्लस ये बंद भी नहीं किया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू क्या हो जाएगा गाइस, mg इंटू r/5, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना है वो, हाफ mv²। समझ में आ रहा है क्या चीज, मुझे वो पहले बताओ, mm। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप g की वैल्यू वगैरह डाल सकते हो वहां पे, g की वैल्यू ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, तो 2gr/5 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा बेसिकली वेलोसिटी v। उसके बाद क्या होगा बताओ मुझे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ट्रेजेक्टरी है ना, ऐसे ऐसे जाएगा, जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, तो बेसिकली अभी सेकंड है, इसमें सेकंड लॉजिक क्या लगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, मतलब ग्रेविटी जो है mg ऐसे होगा। तुम लोग को याद है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ढूंढते हैं हम लोग,
मैंने क्वेश्चंस कराए थे एक्चुअली, एक्सेल में कुछ क्वेश्चंस थे इसमें मैंने करवाया था आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढने के लिए यहाँ पे mg का कौन सा कंपोनेंट लेना होता है। ये सपोज एंगल 37 है तो mg का mg cos 37, ये मुझे देखो ये निकलने के बाद की बात है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स गायब हो चुका है गाइस। पहले तो एक चीज समझना जरूरी है आपको कि ये इधर से निकल गया, इसके बाद निकलने के बाद नॉर्मल फोर्स यहाँ का 0 हो गया जस्ट आफ्टर इट लीव्स। देखो यहाँ पे देखो क्या पूछा, जस्ट आफ्टर इट लीव्स द ट्रैक एट पॉइंट बी। तो mg cos 37 ये क्या देगा उसको, एक एक्सेलरेशन देगा विच इज v² बाय दिस रेडियस r1 लिखता हूं मैं, ये रेडियस मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली mg cos 37 मेरा सेकंड इक्वेशन आएगा, mg cos 37 इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय दिस r1। दिस r1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछी है, अब आप निकाल दो कि आपका आंसर आ जाएगा। और cos 37 की वैल्यू यहाँ पे लिखा है 4r/5, डाल दो वहां पे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर कितना आता है वैसे, आंसर कितना आता है देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आता सर मुझे वो है। चेंज इन हाइट वाला नहीं समझा। क्या चेंज इन हाइट वाला नहीं समझा भाई? सर मतलब वो एक चेंज मुझे इन बता, हाइट वर्क कैसे डन बाय होगा? ग्रेविटी एक यहाँ से सपोज निकला है, थोड़ा सा अभी ये लगा दे, यहाँ से इनिशियल पॉइंट है ये और ये फाइनल पॉइंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? हाँ mg सर वो समझा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, पर सर ये अभी नहीं समझा कि वो चेंज इन हाइट क्यों आ रहा है। मतलब क्या देखने पर चेंज? ऐसा लगता है कि वो सेम ही हाइट पे मतलब वो अरे वो देख रहे देखना हैं। अलग होता है ना भाई, ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, मैथ्स अच्छा है। मतलब ये 53 एंड 37 थोड़ी एक ही साइड पे होगा। तो मुझे पता है 53 वाला एंगल ज्यादा होता है, 37 वाला कम होता है, तो वो नीचे होगा, 53 वाला ज्यादा होगा ना भाई। हाँ 53 सर। एंगल ज्यादा है तो ये रेडियस आर्क बड़ी होगी ना, 37 वाला छोटा है तो ये कम होगी ना, क्या? हाँ सर अरे डायग्राम पे तो समझा मत सर। देखो, डायग्राम में तो एक्चुअली आईआईटी एडवांस में जब क्वेश्चन आएंगे एडवांस में, तो डायग्राम पे मत जाओ, तुमको खुद को दिमाग लगाना है ना। 53 एंड 37 में तुमको समझ, आर्क की लेंथ देखो, ये दोनों इक्वल सेम हाइट पे कब होगा, जब दोनों एंगल सेम होंगे ना अजिंक्य। हाँ सर समझा समझा अभी। भाई कभी कभी बहुत अच्छा दिमाग चलता है तुम्हारा, कभी कभी तुम्हारा दिमाग कहाँ पे जाता है बे। चलो आगे आओ, क्वेश्चन करो, 5 मिनट दे रहा हूँ वापस। देखो ये सब स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, ये खुद को ट्राई करने, क्योंकि ये अपना एक्स्ट्रा लेक्चर है। ये लेक्चर में थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, ध्यान में रखना, इसमें लोअर लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो मैं ये बात सॉरी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। 5 मिनट लो, ठीक है। और जिनका जिनका हुआ है क्वेश्चन, वापस 5 मिनट में ट्राई मारो इस क्वेश्चन, 5 मिनट में वापस ट्राई मारो, देखो आता है क्या। बढ़िया क्वेश्चन है, करो जरा। Excuse me, sir. बोलो। Yeah, sir, can you hear me? हाँ बोल। Yeah, so the previous answer is at r/4. r/2 ना, आई गेस r/2 है ना गाइस? हाँ R/2 Yes, sir. R/2 r/2 है, Okay, sorry, yeah, thank you. ठीक है। ये कर लो, ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। सब घर में वापस करना है, क्वेश्चंस घर में वापस करना है। Sir,
हाँ बोलो भाई. Sir, can you please check the answer I've posted? I don't know whether it's right or wrong. नो. ट्राई मारो, ट्राई मारो. साहिल चौहान, इशिका, ऋषिका केजरीवाल, ऋषि गोदरे, ओम भोसले. भाई हैंड रेस कर लो सब लोग. उत्तरा कामत, तुषार सिंह, परम मोदी. परम मोदी, क्वेश्चन आ रहा है क्या? सर ट्राई कर रहा हूँ. अक्षय, तेरे को? अक्षय, ये सर मतलब मुझे 2 इक्वेशंस आया है बट वो फाइनल रेशो निकाल रहा हूँ.
सर मुझे रेशो की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सर्कुलर मोशन का इक्वेशन गलत लिखा रहेगा तूने। चलो एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कैसे को डिस्कस करते हैं। यस सर। चलो कौन बताएगा डिस्कशन कौन करेगा मेरे साथ, वो तो पहले बताओ। थोड़ा सा अलग करते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं। हैंड रेज कर लो जो डिस्कशन करेगा। यार वही हैंड रेज हो रहे हैं यार, बाकी लोग भी ट्राई मारो, बाकी लोग भी करो यार। मुझे वही 5-6 गिन के नाम दिख रहे। भाई आईआईटी क्लियर नहीं करने नहीं जाना है क्या आईआईटी में? थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस। जरा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। मुझे पता है लेक्चर्स तुम्हारे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ठीक है। चलो कौन डिस्कस कौन करेगा मेरे साथ? डिस्कस बताओ चलो। वो अरे आंसर मैं वो नहीं बोल रहा कि आंसर बताओ, डिस्कस कौन करेगा? डिस्कस तो बताओ भाई। मतलब मैं पूछूंगा क्या करना है कैसे करना है, और तुम डिस्कस करते रहोगे मेरे साथ। हैंड रेज करके। हेत मोदी चल डिस्कस कर मेरे साथ। हेत So, but I'm not sure. I got the wrong answer. कोई दिक्कत नहीं ना। पहले एक सर व्हाट इज द हाँ आंसर क्या है? आंसर है आई थिंक 2/1 या 1/2 कुछ तो। हाँ वही आया। अब सर कैसे आया वो? 1/2 if you are saying m/m then 1/2 as in the question. हाँ m is 1/2। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर ट्यूब। हेत Yes, sir. चलो डिस्कस करो। अब क्या दिया पहले वो बता मुझे, क्या दिया है आप? So there are two small masses of small m. So like when they start from rest, one will go on the left and one will go on the right, and they make an angle 60 degree with the vertical. So at that time, they've said that that bigger circular ring, it breaks the contact. So the normal force will be 0, and then you make the FBD of the small mass m. So mg will be downwards. हाँ तो एक मिनट धीरे धीरे पहले मुझे बता, ये सही बोल रहे हैं? जैसे कि सपोज ये स्मॉल 2 बीड्स है ना, ये 2 बीड्स है राइट, इधर से उसको छोड़ा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बराबर ना? अब ये इधर आने के बाद जब ये इधर आता है, ये बीड जब इधर आता है मास m का, और ये बीड जब इधर आता है मास m का, तो ये टोटल ये जो एंगल था, ये एंगल कितना होता है? एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे आता है स्मॉल m, तो इट ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट विद द, कौन ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट? The circular ring of mass सर्कुलर, हाँ ठीक है, सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, अब एक चीज समझ में आपको समझ में वो होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एक यहाँ पे देखो जैसे कि ये सर्कुलर ट्यूब है ऐसे वाली, ठीक है, ये एक मास m है, ये एक मास m। यहाँ से मैंने मास को छोड़ दिया, तो जब ये मास यहाँ पे m आएगा, तो पहले तो मुझे बताओ ये जो मास m है, ये 2 सरफेसेस के ऊपर टच कर रहा होगा राइट? एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस। कहाँ पे ज्यादा टच करेगा, मतलब कहाँ पे ज्यादा नॉर्मल फोर्स डालेगा वो? पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2 पे? 1 पे। देखो 1 पे ज्यादा नहीं, 1 पे नहीं डालेगा तो ये पूरा का पूरा जो ट्यूब है उठेगा कैसे? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज है, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट में पहले वापस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो वापस। देखो ये सपोज ऐसी ये एक ट्यूब है, और ये जस्ट फिट इन हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 2 बिट्स जस्ट इसके अंदर है मास m के, ये मास m की, ये इसका टोटल मास है कैपिटल M। जब ये इधर आता है, जब ये एंगल 60 डिग्री पे आता है, दोनों चीजें, जब ये एंगल इधर आता है और ये इधर आता है मास m, ठीक है,
तब होता क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे दो टाइप के नॉर्मल फोर्सेस है। कौन से मैं अभी एक बार ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं उसको रब कर दूंगा। यहाँ पे दो नॉर्मल फोर्स है, एक N1 यहाँ पे, एक N2 कहाँ पे, इधर है, समझ में आ रहा है? जिसमें N1, जिसमें दिस नॉर्मल फोर्स जो N1 है ना वो बड़ा है N2 से, तो ही तो उठेगा ना, नहीं तो कैसे उठेगा मुझे बताओ। ये जो बड़ा वाला जो है, ये वाला जो बिगर, ये जो ट्यूब है, उसको उठने के लिए क्या होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए? देखो यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है, टोटल इधर का जो टोटल नेट फोर्स होगा नॉर्मल, वो बड़ा होना चाहिए ना बेसिकली। तो मैं N लिखता हूँ, इसको N लिखता हूँ। N इज नथिंग बट व्हाट, N1 माइनस N2। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? देखो ये जो स्मॉल m है ना, ये स्मॉल m दो तरीके का फोर्स डालेगा इधर, ये दो तरीके का फोर्स डालेगा। अब मैं एक इसका FBD है, ये FBD है किसका, कैपिटल M का, मतलब ट्यूब का, जिसमें दो टाइप के नॉर्मल फोर्स आएंगे। एक नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा, N2 इधर आएगा पुश करेगा, एक नॉर्मल फोर्स आएगा N1 इधर आएगा। ये किसकी FBD बनाई मैंने गाइस, किसकी FBD बनाई, बड़े वाले ट्यूब की, ठीक है। हाँ, किसी ने बोला ये स्मॉल m का क्या आएगा, स्मॉल m का FBD क्या आएगा गाइस, स्मॉल m का जो स्मॉल m है इसका FBD क्या आएगा, यहाँ पे N1 यहाँ पे आएगा, N2 यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं N1 N2 नहीं लेता, मैं एक काम करता हूँ, N1 और N2 दोनों का जो कॉम्बिनेशन उसको मैं क्या लूंगा, एक ही नॉर्मल फोर्स N लेता हूँ। लेकिन ये आपको समझने के लिए किया है मैंने। देखो ये पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, जो मैं FBD ड्रॉ कर रहा हूँ एटलीस्ट वो समझ में आ रही है क्या तुमको, क्योंकि जस्ट फिट इन है, ये जस्ट फिट हो रहा है, तो दोनों जगह पे टच कर रहा है, लेकिन एक जगह पे ज्यादा टच कर। समझ रहे हैं भाई, कोई कुछ बोल नहीं रहे? यस सर। कैसे समझा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं एक काम करूं फिर, N1 N2 हटाऊं या रखूं? हटा दो। हटा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस हो जाएंगे, बहुत सारे फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं N1 N2 को पहले नहीं, इधर रख देता हूँ, सिर्फ इधर रख देता हूँ, उधर हटा देता हूँ। ये वाला जो इधर रख देता हूँ, ठीक है, वो वाले इसमें इरेज कर लेता हूँ, इधर निकाल देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ यहाँ पे ना मैं बीड का FBD बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसका FBD बनाऊंगा, छोटे बीड का। तो इस बीड का FBD क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा, N कहाँ पे होगा, इधर, समझे? mg कहाँ पे होगा इसका, ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी, 60। तो मुझे बताओ mg इधर होगा और ये एंगल भी 60 होगा, तो mg का कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, mg cos 60। ठीक है, और इस दो, ये मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि इसकी एक वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी अपन कर लेते हैं v, इसका स्पीड होगा v। तो पहले ना सारे अननोन देखो कौन से अननोन कौन से v, ठीक है, और m/m तो रेशियो मुझे चाहिए, तो m भी पता नहीं है मुझे, ठीक है, वो है वेलोसिटी v भी अननोन है मेरे को। तो अब मुझे बताओ सर्कुलर मोशन भी दिख रहा है, वर्क एंड थ्योरम भी दिख रहा है, तो सिर्फ बीड के लिए लिखता हूं मैं, फॉर बीड, जस्ट फॉर द स्मॉल बीड, जो स्मॉल बीड जो है ना यहाँ पे, ये जो स्मॉल स्फीयर है, जो फॉर स्मॉल स्फीयर, ठीक है, फॉर स्फीयर, ठीक है, स्मॉल स्फीयर, स्मॉल m के लिए उसका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन सा वर्क आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, विच इज कितना, mg r1 माइनस cos 60। समझ में आ रहा है क्या इसमें? यस सर। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए लगाया मैंने, स्मॉल m के लिए, फॉर द स्मॉल स्फीयर मास m का। ठीक है, चलो इसके लिए वापस सर्कुलर मोशन कंसेप्ट भी लगा। देखो एक वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट हो गया, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट में शायद दूसरे कलर में लिखता हूं, क्या होगा यहाँ पे, mg cos 60 प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, m v स्क्वायर डिवाइड बाय r, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन तो आ गए ना इसके, फॉर b स्फीयर के लिए, छोटे स्फीयर के लिए। समझा क्या, छोटे स्फीयर के लिए हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा वाला जो ट्यूब है, उसका FBD क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर एक mg फोर्स नीचे होगा, ऐसे दो नॉर्मल फोर्स होंगे ना, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा, दूसरा नॉर्मल फोर्स ऐसा, दो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि दो बीड है। समझ में आ रहा है क्या,
और Yes, sir. यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स होगा, जो ग्राउंड उसको डाल रहा होगा, ग्राउंड भी तो एक नॉर्मल फोर्स डालेगा। लेकिन मुझे बताओ, ये सपोज नॉर्मल फोर्स मैंने एन डैश लिखा, तो एन डैश की वैल्यू कितनी होने वाली है? इफ द ट्यूब जीरो कांटेक्ट विद द ग्राउंड, एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और मुझे बताओ, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे n cos 60 प्लस n cos 60, मतलब आंसर क्या आएगा? 2n cos 60 प्लस सम n डैश, जिसकी वैल्यू मैं 0 लेने वाला हूँ, इज इक्वल टू क्या होने वाला है? जी, एज इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस, n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इक्वेशन नंबर 3। तीनों ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे? Yes, sir. भाई समझ में आया? देखो क्वेश्चन इजी था ना, क्वेश्चन इजी था। मुझे बताओ, इसमें आप क्या कर रहे हो? मेथोडिकल जा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला? सिंपल, हमेशा वर्क है, थ्योरम तो लगाना ही, जैसे स्पीड दिखा, जैसे सर्कुलर मोशन दिखा, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट भी लगाना है। और तीसरा क्या है इसमें? तीसरा तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन था ना, इसमें लिखा था इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस, राइट? तो देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब तीन कॉम्बिनेशन सब साथ में मिलके चल रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So, बोल। सो यहाँ जो थर्ड इक्वेशन हमने किया है उसको मतलब हम पहले ही टाइम पे मतलब अल्टर करके वो जो ट्यूब और बेट्स का एक सिस्टम करके मतलब 2n cos 60 इज इक्वल्स टू 2m प्लस m इंटू जी ऐसा करके तो बहुत आगे कॉम्प्लेक्स होगा क्या? मतलब इंडिविजुअल फिर से निकालने के लिए, मतलब अगर पहले ही इक्वेशन में हमने वो सिस्टम कंसिडर किया तो। नहीं, सिस्टम वगैरह मत कर। इसमें सिस्टम कंसीडर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर घूम रहा है ना। यस सर। तो सिस्टम नहीं कंसीडर कर सकता। ओके सर। Sir, हाँ बोलो। so in this question, the normal force is responsible for the movement of the bigger tube, right? हाँ, yes. Yeah, but like since both the beads are in opposite direction, how is the normal force not getting cancelled out? Because both the beads are of the same mass, right? नहीं समझ में नहीं आया, तो क्या बोल रही है? एंगल इज 120 ना। एक मिनट, मुझे बता क्वेश्चन क्या है पहले। कोई एक्सप्लेन करो इसको। Angle between both the normal forces is 120 degrees. So the resultant will be n upwards, no? It won't cancel out. It has to be 180 not to cancel out. Oh yeah. Thank you. Yeah. ठीक है, अच्छा है। वैसे देखो, एक दूसरे का ही आंसर आप ना, मतलब फिर मैं लेक्चर ही नहीं लूंगा, तुम लोग एक दूसरे के लेक्चर लोगे। ओके सर, बाय सर। देखो, चलो अभी एक काम करो। अभी तुमको पढ़ा तो मेरे को खाना खाना पड़ा। एक तो अभी जस्ट जिम जाके आया हूँ मैं। एक मिनट, अब ये हो गया। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, बाद में करो खुद, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा। अभी थोड़े से इंटीग्रेशन बेस के क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन बेस मतलब क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में ना, जिन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, पहले ट्राई मारो, 2-3 मिनट ट्राई मारो गाइस, 3 मिनट ट्राई मारो। जिनका आया होगा वो भी फटाफट। अभी देखो अमर, हाँ सर। तूने क्वेश्चन किया भी होगा ना, तभी भी फट करके ट्राई मारो, 3 मिनट में अभी वापस निकालने की कोशिश कर। देख स्पीड देख। देखो गाइस, बाकी लोग भी, स्वयं और बाकी लोग, जो लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है, इवन अक्षय तेरा भी आंसर आया है, तो आंसर आ चुका है ना, तभी भी क्या करने का, तुमको जब आंसर आया होगा फर्स्ट टाइम तो तुमको 15 मिनट लगा होगा, बराबर ना? एक 15 मिनट लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। अभी क्या करो पता है, ये क्वेश्चन को 15 मिनट पहले लगाया ना, अभी 2-3 मिनट में करने की कोशिश करो। हुआ है ना, एक बार क्वेश्चन हुआ है, तो 2-3 मिनट में करने की कोशिश करो और देखो क्या आता है, क्या 3 मिनट में आंसर आता है क्या, ठीक है? फिर मैं डिस्कस करता हूं।
परम मोदी, इस बार तू बताएगा इस क्वेश्चन को। सर आया तो हाँ आया तो अब तक नहीं 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 आया तो आया, नहीं आया तो भी डिस्कस तो करेगा ही ना। ठीक है। सर आंसर भेजा है, राइट है क्या? वो नहीं पता अभी, वो आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, वो आंसर मत लिखो तो इधर ये देखो किस तरीके से मतलब हो सकता है। आप बोर्ड पे आंसर लिख दो ना, हम लोग चेक कर सकते हैं फिर। अरे आंसर मेरे को देखने के लिए बुक लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पर हम पहले क्वेश्चन बता मुझे क्या है इसमें। गाइस क्वेश्चन हाँ बोल। क्वेश्चन क्या है मतलब क्या पूछा है? हाँ क्या दिया है? the block can only move inside the ring. ओके तो मुझे एक बात बता, हाँ बोल बोल। वेलोसिटी दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। ओके तो क्या करेगा इसमें? और नहीं समझा ये। ओके तू बता। यस सर। हाँ सर ये फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन करके करेंगे तो एन की वैल्यू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर आता है, तो उससे फिर एक्सीलरेशन म्यू वी स्क्वायर बाय आर आता है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाता। बराबर गाइस, यहाँ पे सही बोला है। देखो यहाँ पे पहली बात है, इनसाइड द रिंग घूम रहा है। इनसाइड द रिंग मतलब ध्यान में रखना फ्रिक्शन किस सरफेस पे, ये टॉप व्यू है ना, इसका टॉप व्यू है। समझ में आ रहा है क्या? टॉप व्यू है, इसका मतलब देखो नॉर्मल फोर्स जो है ना, नॉर्मल फोर्स इस ऐसा पकड़ लो, एक ऐसा ऐसा एक मैं ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ। साइड व्यू में ये ब्लॉक ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है इसके अंदर। तो फ्रिक्शन इन सरफेस पे, अब फ्रिक्शन अपोज करेगा तो अपन, ये साइड व्यू है। अब समझ में आ रहा है क्या? और ये टॉप व्यू है इसका, मतलब यहां से अपन ने देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा। जब ये अंदर घूम रहा है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा होगा जो टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स को क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। सपोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका स्पीड v होगा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल फोर्स कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। अब मुझे तो जो फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर ना? म्यू के इनटू एन, अभी म्यू के एंड म्यू एस इसमें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा विच इज म्यू के इनटू एन, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है गाइस, इसका जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, हाँ वो रिटार्डेशन है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेसिकली गाइस? चाहे आपने साइन नहीं डाली है। रुकना मैं बताता हूँ तुमको। ये आया, ये समझ में आया? ये एक्सेलरेशन का क्या है गाइस? ये एक्सेलरेशन का क्या है? मैग्नीट्यूड है ना? यस सर। अब वो वेलोसिटी को क्या करने वाला है? वेलोसिटी को क्या करने वाला है गाइस? अपोज। हाँ वेलोसिटी को अपोज करने वाला, मतलब वेलोसिटी को क्या करने वाला है? कम करने वाला है। अब मुझे बताओ, ये सपोज मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, तो एक्सेलरेशन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो गाइस देखो, रेट ऑफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मुझे तो वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो डीवी को मैं क्या, कौन सा साइन डालूंगा यहाँ? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस डीवी अपॉन डीटी। समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर।
यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू के वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन वी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, और क्या है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो dt यहाँ पे लेके आओ एकदम, अभी इंटीग्रेशन बचा है। तो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया, ये आ गया आपका आंसर। वी स्क्वायर dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के बाय आर dt, माइनस साइन डाल दो, इंटीग्रेट करो यहाँ पे, और इसका इनिशियल वेलोसिटी लिमिट्स क्या डालेंगे, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, जब टाइम, हाँ तो टाइम 0, p के लिए इसका वेलोसिटी कितना होगा, v। बस हो गया ना तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जो तुम्हारा समझ में आ गया, ऐसा सॉल्व करना है। देखो मतलब आपको भी एडवांस का थोड़ा फील आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि एडवांस का मीडियम एंड डिफिकल्ट कैसा होता है लेवल। यस सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करते रहोगे धीरे धीरे, लेकिन ना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखो ये हर एक क्वेश्चन पे ना आपको कम से कम तो 15 मिनट से आधा घंटा तो ट्राई मारना ही मारना है। तो मतलब मैंने जो शीट दिया था ना, मैंने जो शीट दिया था उसके ऊपर आप कितना टाइम स्पेंड करोगे जनरली, अराउंड 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स। किया क्या आपने 8 to 9 आवर्स स्पेंड? यस सर। 8 to 9 आवर्स स्पेंड करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, तब ध्यान में रखना एडवांस में रैंक आएगा अच्छा। 8 to 9 आवर्स स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है, नहीं होगा। जेई मेन में अच्छा रैंक आएगा, लेकिन जेई एडवांस में नहीं आएगा, इतना ध्यान में रखना। हर एक क्वेश्चन को ना निचोड़ के देखना है, निचोड़ के देखना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो एक आध घंटा भी ट्राई मारो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो था वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, होमवर्क करो। सेम है नहीं तो गाइस, क्वेश्चन में फर्क है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। सेम जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, मतलब कौन सा मैंने जो बोला था, 3 नहीं सॉरी, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है, भाई क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1 करो। आया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आया सबका? यस सर। सर लास्ट स्टेप में मेरा हाफ वो जा ही नहीं रहा है, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। sec थीटा बाय 2 है भाई, उसका 2 आ जाएगा तो हाँ इट्स sec थीटा बाय 2, तो यस उसको सर। sec थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2 से इंटीग्रेट होना, यू मल्टीप्लाई इट हाँ अप एंड तो डाउन, तो यू विल अरे गेट 2 पर dt। बाहर हाफ हाँ और तो रूट आर बाई जी तो रहता है ना। हाफ एंड अंदर 2 dt आएगा यार, 2 d जो भी वेरिएबल लिया है, तो फिर 2 को वापस बाहर लेकर जा, 2 एंड हाफ विल कैंसिल, वापस देख हाँ थीटा बाय 2 है। हाँ समझा समझा? समझा। वो एलएन के अंदर का बराबर आया था, वो मेरा हाफ का वो हाँ भूल वो गया मेरे था। साथ भी हुआ था, इसलिए हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा कूल। चलो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रीच द 3 मिनट दे रहा हूँ वापस, ठीक है, फिर करते हैं सॉल्व।
गाइस हो गया? चल स्वयं, हाँ सर। एक मिनट, क्वेश्चन बता कैसे करेगा? हाँ सर, एक मिनट मेरा वर्किंग खोलने दो सर। इसमें एक स्मूथ सर्कुलर ट्यूब है, रेडियस r है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी टू हाईएस्ट पॉइंट। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स 0 नहीं हो सकता है इसमें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से वी कैन फाइंड वेलोसिटी विद व्हिच इज प्रोजेक्टेड, जो 2gr हो जाएगा। नहीं, वापस देख। ऐसा 2gr नहीं आएगा यार, क्योंकि वो 5 है ना। आएगा। रूट 4gr आएगा, रूट 4gr आएगा ना। हाँ वही हाँ सॉरी, 2 रूट gr माय बैड। हाँ 2 रूट gr वही। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा चीज है बराबर। तो इसमें ये जो है, ये बेसिकली ध्यान में रखना। ये देख, ये ऐसा वाला सपोज दिया रहता है, ट्यूब नहीं होता और ये ऐसा वेलोसिटी होता तो क्या होता है? तो मुझे होता है ये कितना वेलोसिटी देना पड़ता है इधर जाने के लिए, v इक्वल टू रूट 5gr देना पड़ता। समझ में आ रहा है? इस केस में क्या नहीं जीरो होता है, इस केस में वेलोसिटी जीरो नहीं होता। क्या चीज जीरो होता है? सर आप ये स्ट्रिंग वर्टिकल सर्किल इन पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, लेकिन वर्टिकल सर्किल पेंडुलम, बट ये जो है चीज है इस तरीके से, यहाँ पे सर्कुलर ट्यूब दिया है ना। हाँ ठीक है, तो ट्यूब में नॉर्मल फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, ट्यूब में नॉर्मल फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस ट्यूब में यहाँ पे क्या चीज 0 हो जाएगा? ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, यहाँ पे v इनिशियल। तो देखो, स्मूथ सर्कुलर ट्यूब, a particle is projected from its lowest point, the velocity just sufficient to carry to the highest point। इसका मतलब ये आप जब निकालोगे, वर्किंग थ्योरम से निकालोगे, ठीक है, इसका रेडियस r है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 4gr, मतलब 2 रूट gr। हाँ, 2 रूट gr। उसके बाद क्या बोला है उसने? सर उसके बाद कोई भी एंगल थीटा पकड़ लो। ये पहले क्वेश्चन क्या पूछा? सर you have to find the time taken by the particle to reach the end of the horizontal diameter, but sir उसको कंसिडर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो वेलोसिटी इज वेरिएबल, तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। राइट, तो वेलोसिटी वेरिएबल है गाइस, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो बेसिकली यहां से आते थे वेलोसिटी वेरिएबल है, तो टोटल टाइम कितना निकलेगा ये करने के लिए अपने को कुछ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सर पहले कोई भी पॉइंट पे एंगल थीटा मान लो, और फिर वो पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा होगी, और v हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो v, एक मिनट, ये v हो गया, कुछ वेलोसिटी v हो गया, तो ये v इनिशियल है, ये v हो गया। अब जो v आएगा वो कितना आएगा v? सर एक मिनट ना सर, यू विल गेट 4, अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो gr into 1 minus cos theta is equal to half into 4gr minus v square। नहीं, तू ऐसा मत बोल, जो वर्क एनर्जी थ्योरम मत, तू तेरा इक्वेशन मत बोल। हाँ ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो नेगेटिव होगा विल बी हाफ इनटू विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। हाँ, तो कितना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है गाइस? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgr minus mgr into 1 minus cos theta। 1 minus cos theta is equal to half m into v square minus 4gr minus half m into 4g। हाँ ओके सर, फिर ये कैलकुलेट करके यू विल गेट सर, तो फिर बहुत ट्रिगो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड यू गेट v square is equal to 4gr cos square theta by 2। 4gr cos square theta by 2। cos square theta by 2 यही आया क्या सबका? मतलब ऐसा मैंने बहुत अलग चीज किया। यस सर, यही करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ये करना पड़ेगा। ये तो जो भी है v square is 2gr into 1 plus cos theta आया, फिर वो रूट ऑफ 2gr into 1 plus cos theta by 2 into 2 करके cos theta sec theta by 2 निकालता है। एंड में आंसर आया मेरे को। हाँ तो ठीक है ना, 1 प्लस भाई 1 प्लस cos theta करेगा तो वही फाइनली cos theta by 2 में आना है ना वो। नहीं, मेरे को पर्पसली cos थी 1 plus cos theta by 2 करके एक और into 2 का
ये डाल के फिर मेरे को हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है। बट तो 1 प्लस cos थीटा में भी सीधा हाफ एंगल फॉर्म लगा सकता है ना। तो मैं वही तो किया। या तो सेम ही हुआ मतलब। नहीं सेम ही है, हाँ। सेम ही है। तूने बाद में किया अमर, इन्होंने पहले किया, सेम ही तो चीज बोल रहा है। हाँ बराबर है ठीक है, तो नहीं, ये वाला आपने तो बी हो गया। स्क्वायर का भी एक इक्वेशन बोला तो मैं डर गया, मेरे को लगा कुछ अलग किया। नहीं 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 नहीं, यही है कि इक्वेशन नंबर 1 है, उसको सॉल्व करके आया। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद यू गेट v इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2 रूट जी आर। ठीक है। हाँ फिर v इज नथिंग बट ds बाय dt एंड ds इज नथिंग बट r d थीटा। हाँ। अभी यहाँ पे देखो सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस ध्यान में रखना है, ये सपोज r है और ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली जो ds होगा, देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ds अपॉन dt। एंड व्हाट इज ds, व्हाट इज ds? r d थीटा। d थीटा अपॉन dt। तो आ गया ना अपना इंटीग्रेशन, मतलब थीटा वेरिएबल है तो जो भी इंटीग्रेशन आया वो उसमें आ गया अपना। ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो मेरा फॉर्म बना r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, 2 अंडर रूट जी आर कॉस थीटा बाई 2, बराबर ना। अब कॉस थीटा बाई 2 टर्म जो है वो नीचे लेके जाओ, dt इधर लेके जाओ और दोनों को क्या करोगे, इंटीग्रेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी आपको होगा, ध्यान में रखना, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ इसमें ds v इज इक्वल टू, देखो v निकालना था और v को हम लोग बेसिकली ds अपॉन dt डालते हैं, तो r dt डालते हैं और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन तुमको इंटीग्रेशन कैसे करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 3 हो गया, ये होमवर्क है, आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। So can you go back to that page? कौन सा पेज? अभी जो किया वो। ये वाला। तो इसमें एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर नहीं समझा। इतना हॉरिजॉन्टल डायमीटर मतलब ये ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये डायमीटर, ये ब्लॉक यहाँ से जाके यहाँ पे आया। ओ सो वो उसका काम थीटा, सिर्फ लिमिट्स के वक्त आएगा, राइट? इंटीग्रेशन जब करेगा तो थीटा की वैल्यू 0 से क्या आएगी, 9 की आएगी ना, इंटीग्रेशन की लिमिट डालेगी ना तू। या गॉट इट, थैंक यू। गाइस इंटीग्रेशन की लिमिट डाल के आंसर क्या आएगा, अभी आगे थोड़ा सा आप लोग को ट्राई मारना है। मतलब देखो पूरा का पूरा सोल्यूशन में नहीं, देखो पूरा का मैंने सोल्यूशन बताया ना, तो आपका आप दिमाग लगाना नहीं चालू करोगे। ऐसे में आपको और 500 क्वेश्चन दूंगा जहां पे वापस सपोज आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप 500 क्वेश्चन में वापस अटकोगे। समझ रहे हो? तो अभी वापस इनका सब कुछ हिंट लो और इस हिंट से वापस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और पूरा का पूरा डीसी पांडे का सब्जेक्टिव लेवल 2 सबका खत्म होना चाहिए। अब सब्जेक्टिव लेवल 2 में करा रहा हूं ना, तो अब ऑब्जेक्टिव लेवल 2 करो। पहले सब्जेक्टिव लेवल 1 दोनों कर लो, फिर उसके बाद और कैसे करना होता है, अल्टरनेट क्वेश्चंस करो चाहिए तो, हर 2 छोड़ के तीसरा क्वेश्चन, हर 2 छोड़ के तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करते जाओ। ठीक है डीसी पांडे, ये तो एचसी और मार्क टाइप का क्वेश्चन है, ये होमवर्क, ये तो होना ही चाहिए 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैंने होमवर्क आपको दिया है, ये करना है। चलो ये लास्ट का एक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। गाइस हुआ क्या क्वेश्चन किसी का? यस सर। नहीं ये नहीं हुआ, मेरे को लगा 4th की बात कर। अभी तक देखा नहीं है मतलब बराबर से। हाँ ये भी हो गया। देखा नहीं है बराबर से। हाँ भाई नहीं देखा है तो अभी देख लो। आपको अभी इस क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहा हूं मैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, ये लास्ट का क्वेश्चन है, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन बताऊंगा फिर मैं वापस आप लोग करो।
सर 2 मिनट दो ना, मेरे से ऑलमोस्ट हो गया एक्चुअली। गाइस कर रहे हो तुम लोग? हो रहा है क्या क्वेश्चन? हो रहा है सर, पहला पार्ट हो गया। यस सर, हो गया फर्स्ट पार्ट। हो गया सर। राइट है कि नहीं है वो नहीं पता। ठीक है, तू बता बाद में क्या किया तूने, अभी नहीं, रुक जा।
गाइस आपको पता है क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है? कोई भी ऐसा रिलेट कर पाएगा? क्वेश्चन अपन ने HCRMA में किया, लास्ट का क्वेश्चन याद है क्या? यस सर, वो एक स्फीयर होता है, उससे कुछ तो गिरता है, कौन से हाँ एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा, बस और उसके सेम बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा प्रोजेक्टाइल होगा। मोशन सिर्फ क्वेश्चन है ये। सिर्फ HCRMA वो का क्वेश्चन है जो पता है, ऐसा एक स्फीयर जो जाता रहता है, मास m रखा रहता है, जो एक्सेलरेशन a0 से जाता है, याद है? ये करवाया था ना क्लास में, करवाया था कि नहीं करवाया था? यस सर। शायद से ये HCRMA का लास्ट का क्वेश्चन है, सेम इसका रिप्लिका है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको बात, सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो। ये बाकी ट्रॉली व्हीली जो दिया है सब मतलब कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें कितना डिस्टेंस वो आगे गिरता वो सपोज पूछा है तो क्वेश्चन अच्छा होता, समझे? मतलब मैं आपको बताऊं कैसे। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा, एक मिनट में मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको आधा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये सपोज एक ये स्फीयर है, स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या रखा है? मास m रखा हुआ है, ठीक है, मास m रखा हुआ है। ये ट्रॉली है बेसिकली, और इसके नीचे वो ट्रॉली भी लिए सब कुछ, वो भी छोड़ दो। अभी के लिए क्या है कि ये सपोज ट्रॉली एक्सेलरेशन a0 से इधर जा रही है, और इसकी वैल्यू कितनी है? a0 की वैल्यू कितनी है? 2g/9, बराबर ना? हाँ। तो अब मुझे तो जब जाना चालू हो गया, तो अब क्या करने का, देखो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये नीचे गिरने चालू हुआ, क्यों? क्योंकि आगे जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एफबीडी बनाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ये जो बंदा है ट्रॉली पे खड़ा है, और ट्रॉली पे खड़ा होकर वो एफबीडी बना रहा है, मतलब ट्रॉली के साथ जा रहा है वो, और इस मास m की एफबीडी बना रहा है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर सूडो फोर्स लेंगे। कौन सा फोर्स आएगा? mv²/r सूडो फोर्स और दो फोर्स और ग्रेविटी। हाँ, एक ma0 सूडो फोर्स, एक ma0 फोर्स आएगा, बराबर। और एक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी mg फोर्स, और नॉर्मल तो ही। समझ में आ रहा है क्या? यस। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जब इधर से इधर ट्रैवल करेगा, कुछ टाइम के बाद मास m यहाँ पे पहुंचेगा, और मास m यहाँ पे पहुंचने के बाद वो यहाँ पे क्या छोड़ेगा? इसको छोड़ देगा ना, इसको इधर। यस। तो ये एंगल थीटा, मतलब सपोज ऐसा पकड़ लो कि ये कितना इसने कितना ये कवर किया? थीटा। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, इस केस में ma0 फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में? ma0 फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है क्या? नो सर। वो mg की तरह, मतलब mg की डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, ma0 की डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। अब इसमें एक ध्यान में रखना, जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और जिसमें सूडो फोर्स आता है, देखो इसमें सूडो फोर्स, अब एफबीडी कौन बना रहा है गाइस? एफबीडी कौन बना रहा है? आदमी ट्रॉली पे है, तो बेसिकली उसके हिसाब से ये जो वेलोसिटी होगी गाइस, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v जो है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू क्या है वो रिलेटिव वेलोसिटी? मैन। हाँ मैन, मतलब वो, या मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली बेसिकली, बराबर ना? तो ध्यान में रखना, ये जो मैं वेलोसिटी लिखूंगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसलिए वीआर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक्चुअली वीआर की वैल्यू भी नहीं पता, थीटा की वैल्यू भी नहीं पता, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो अननोन है, वीआर एंड थीटा। अपना दो चीजें तो इक्वेशन तो हमेशा दो लगती ही है, कौन से? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स होगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो ही होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mg इंटू क्या? r1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज माय वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना होगा गाइस? अब सूडो फोर्स भी ग्रेविटी के दो, सूडो फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो? r sin थीटा, बराबर ना? हाँ, तो ma0 r sin थीटा, समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ m vr स्क्वायर। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इससे मुझे रिलेटिव वेलोसिटी तो मिल गई, vr मिल गई। समझ में आ रहा है गाइस? Yes, अब यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू पता नहीं, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन वाला। सर्कुलर मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन। जस्ट यहाँ का नॉर्मल फोर्स 0 है, नॉर्मल फोर्स तो ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे कौन सा ये आएगा? ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? mg क्या? cos थीटा। ये वाला ma0 का कंपोनेंट क्या होगा? ma0 sin थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg cos थीटा माइनस ma0 sin थीटा, ठीक है, और n भी होगा यहाँ पे, लेकिन n की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, मतलब प्लस n ऐसे इज इक्वल टू m v स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव स्क्वायर डिवाइड बाय r। समझ में आ रहा है क्या है इक्वेशन नंबर 2, जिसमें n की वैल्यू क्या लेंगे, इट लीव्स द कॉन्टेक्ट, n की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 0 लेंगे। एक्चुअली एचसीआर में सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 का क्वेश्चन था, एचसीआर में सिर्फ v पूछा था इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो एचसीआर क्वेश्चन बहुत इजी था। इसमें ने ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको वीआर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है गाइस? अब वीआर की वैल्यू निकली, उसके बाद क्या करेंगे, वीआर की वैल्यू निकलने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी, एक वेलोसिटी किसकी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या, ब्लॉक जो गिर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ट्रॉली ना, तो इट इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। अब मुझे तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। समझ में आ रहा है? अब ब्लॉक यहां पे देखो, ब्लॉक यहां पे जब छोड़ा, ठीक है, तब ट्रॉली का वेलोसिटी कहां पे होगा, ट्रॉली का वेलोसिटी कहां पे होगा, सम v होगा, कुछ वेलोसिटी v होगा, v1 लेते हैं अपन, ट्रॉली का वेलोसिटी v1 होगा, वो इस तरफ होगा, बराबर ना। तो मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे है, तो एक्चुअली ब्लॉक का वेलोसिटी कैसे होगा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे प्लस ट्रॉली का वेलोसिटी ऐसे v1। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है, दोनों का वेक्टर एडिशन गाइस। यस सर, यस सर। हाँ, लेकिन इसमें क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द मास टू ड्रॉप ऑन द फ्लोर ऑफ लूजिंग द कॉन्टेक्ट और 1.3 मीटर बिलो द ट्रॉली। अब मुझे बताओ ये पूरा वेलोसिटी ब्लॉक का जो y कंपोनेंट होगा, देखो बेसिकली मुझे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि मैं इक्वेशन क्या लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हाफ a/t²। अब a ग्राउंड फ्रेम से करना पड़ेगा ना मुझे, बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना है, इसमें वेलोसिटी ट्रॉली का आता है क्या, v1 वैल्यू आता है क्या इसमें? तो वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट आता है? एक्चुअल में देखा जाए तो सपोज ये एंगल थीटा पकड़ लिया ना मैंने, ये एंगल थीटा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट आएगा? देखो ये इधर हॉरिजॉन्टल में वी आर कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वी आर क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये होगा मेरा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, v1 माइनस वी आर कॉस थीटा क्या होगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई मेरे को दिया हुआ है, ये भी मेरे को मिल गया, एक्सेलरेशन अलोंग वाई तो ग्रेविटी खुद जी है, तीनों तीन आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसमें टाइम टी निकलेगा, समझे क्या? लेकिन किसी ने बोला कहां पे गिरेगा, तो फिर क्या करना पड़ता बताओ मुझे? रेंज निकालना पड़ता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वो ट्रॉली का भी कंसीडर, फिर ये वेलोसिटी v1, ट्रॉली का वेलोसिटी भी उस टाइम पे पता होना चाहिए अपने को, तो v1 फिर वी आर कॉस थीटा माइनस v1, ये वेलोसिटी ऑफ x होता है इनटू t करते हैं अपन, तो वो मिलता अपने को। ठीक है, कभी कभी ऐसा कितना सेपरेशन होगा, तो फिर ट्रॉली भी आगे गई, ये भी इधर गया, तो v1t, या फिर ये सपोज एक्सेलरेशन है इसका, तो वो प्लस ये दोनों का डिस्टेंस अपने को ऐड करना पड़ता, समझे? तो सी पार्ट वैसा भी बन सकता था कि हाउ फार फ्रॉम द ट्रॉली द ब्लॉक विल लैंड, हो सकता है ना? यस सर। सो मतलब अगर ये ट्रॉली भी अगर स्लोप से जा रही होगी तो वो तो बहुत भयानक हो जाएगा। ट्रॉली भी स्लोप से जा रही होगी तो बस एक्सेलरेशन होता है ना, जी साइन थीटा जाएगा, मतलब नहीं, पर मतलब वो सूडो फोर्स भी एवरी टाइम चेंज होता था ना। नहीं, हाँ, तो एक्सेलरेशन तो है ही ना ऑलरेडी, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो सूडो फोर्स चेंज होता, फिर वो सूडो फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता। हाँ, ओके, राइट। सूडो फोर्स चेंज होता तो मतलब वो सपोज नीचे भी आ रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, मतलब तो फिर तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हो गया ना उस केस में, समझा क्या? हाँ, यस सर। बस थोड़े और एंगल के झोल होंगे बस, और कुछ नहीं, क्योंकि वो एंगल ऐसा और ऐसा, और दोनों एंगल लेने पड़ेंगे। यस, अंडरस्टूड।
ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन होगा वो, लेकिन थोड़ा सा एंगल में ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी तुमको। लेकिन तुमको इन जनरल समझ में थोड़ा सा फील आ गया कि एडवांस का कैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली इक्वेशन कितने होते हैं मुझे पता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन इक्वेशन कितने होते हैं? 2 या 3। इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन लिख के हो गया तुम्हारा काम खत्म हो गया। बस वो इक्वेशन लिखने के लिए जो स्ट्राइक होना चाहिए उसके लिए तुमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और काफी सारा टाइम मुझे लगता है कि स्वयं जी ने भी किया है, काफी सारा टाइम मुझे लगता है अमर ने भी किया, लेकिन अमर तू बहुत फास्ट करता है, वो नहीं करना है। अक्षय तूने भी काफी सारा टाइम किया है, राइट? फास्ट कर रहा हो तो बुरा कैसे हुआ? नहीं बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करो। और बाकी भी गाइस, मुझे ना अगले इसमें 3-4 लोग जो बोल रहे हैं ना, मुझे बाकी वाले लोग के आंसर्स चाहिए, बाकी वाले लोग मुझे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? बाकी वाले लोगों से मुझे आंसर चाहिए। और मिलते मिलते फिर अपन मतलब अभी खत्म कर लेते लेक्चर, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चंस है, अब इतना मैंने इतने सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे करवा दिए, तो बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई मारो। फिर दोनों वर्कशीट्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चन और मैं एक वर्कशीट आपको दे रहा हूँ, ठीक है? कल तक मैं आपको एक और वर्कशीट दूंगा कोलिजन के ऊपर, या कोलिजन में सॉरी काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर दूंगा मैं। सर आप वो एंगुलर इंपल्स पे कब रखोगे क्लास? एंगुलर इंपल्स का जो लेक्चर है वो मुझे मोस्टली लगता है मैं फ्राइडे को या सैटरडे को रखूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है? आइदर फ्राइडे सैटरडे, नहीं तो मंडे, क्योंकि मंडे को भी मेरा मंडे को दिन था वैसे, लेकिन मंडे केमिस्ट्री हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा लेक्चर में मंडे को रखूंगा शायद से, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर वो दिमाग सट जाएगा आपके रोटेशनल मोशन। चलो बाय गाइस। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। आप लोग सब ट्राई मारो, बाकी क्वेश्चन सब ट्राई मारो। सर बाय सर। हाँ बाकी क्वेश्चन सब ट्राई मारते रहो, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके सर, बाय गाइस। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, बाय।